बानी पीटीआई की 2 रोज में अस्पताल मुंतकली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। बहन डॉक्टर उज़मा खान और जाती मौलिस डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके हमरा होंगे। अदालत ने 7 सफ़ों पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। लिखा, कैद में होने के बावजूद हर शख्स इंसानी सलूक, जरूरी तिबी सहूलत का हकदार है। अदालत ने हफ्ते में 1 दिन अहले खाना से मुलाकात और बेटों से 2 बार फोन पर बात कराने का हुक्म दिया। सेहत की मालूमात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल न करने का हुक्म। अदालत ने बानी के अहले खाना पार्टी को सेहत की सूरत हाल शेयर करने से रोक दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फराहम सहूलतें फौरी वापस ली जा सकती हैं। बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात, गिरफ्तारियों, जेर समात केसेस, सजाओं की मुकम्मल तफसील पेश करने का भी हुक्म। मजीद समात 16 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमत का शिफा अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर नजरसानी अपील करने का फैसला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिड़ ने कहा, बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल से इलाज कराने के फैसले का जायजा लिया गया। हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल चेकअप से मुतालिक मुशावरत की गई। अथॉरिटीज का ख्याल है ये ऑर्डर इस कवानीन के अंदर नहीं जो सजा याफ्ता कैदी से मुतालिक हैं। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनके सेहत के मसाइल हैं। इस तरह के मेडिकल चेकअप निजी अस्पताल में हो तो दीगर हजारों कैदी भी हैं। सजा याफ्ता कैदी को सरकारी अस्पताल में इलाज फराहम किया जाता है। तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें ताकि बानी का सरकारी अस्पताल में मुआयना कराया जाए। अथॉरिटीज की तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म में मुनासिब तब्दीली की दरख्वास्त की जाए। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, यकीन दहानी कराता हूँ अदालती फैसले पर मिनियन अमल होगा। हम पहले ही मुज़ाकरात का कह चुके, हुकूमत को सियासी इख्तलाफात के हल के लिए इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। कुछ अनासिर इंतशार फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। पीटीआई को ऐसे अनासिर की निशानदेही करना होगी। मौसर डायलॉग हो तो जरूर वेलकम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई कानूनी रास्ता अख्तियार करती तो ये रिलीफ पहले मिल जाता। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वजीर आजम ने बहुत पहले अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की, अपोजिशन से मस्बत रद्दअमल नहीं मिला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तस्लीम किया जाएगा। इस फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी। वजीर आजम के पास अदालतों के फैसले के बरखिलाफ कोई इख्तियार नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई की अपने बानी के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। ये शख्स माजी में सियासतदानों को जेलों में डालने और सख्तियां बढ़ाने का मुतालबा करता था। ये कुदरत का इंतकाम है। तकब्बुर के हिमालय पहाड़ से आज मार्गला की पहाड़ियां भी बुलंद हैं। बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात करा दी गई। मुलाकात की इजाजत मिलने पर नौरीन नियाजी बानी से मिलने अडयाला जेल गई। कासिम खान को पार्किंग में ही रोक दिया गया। जराए का कहना है, अरसे बाद भाई को देखकर नौरीन नियाजी की आंखें नम। सहाफियों के सवाल पर बताया, भाई से मुलाकात हो गई। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी मुलाकात करा दी गई। मुलाकात के बाद बुशरा बीबी को अपने सेल में मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले बुशरा बीबी से फैमिली को मिलवाया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटी मुबशरा और भाभी मेहरुनिसा ने मुलाकात की। लगता है नवाज शरीफ के खिलाफ फिर साजिश शुरू हो गई। नून लीगी रहनुमा नासिर भट्ट का रद्दअमल, कहा बानी पीटीआई को जहां जाना था वहां चले गए। नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। बार बार साजिश होती है, हर बार नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने बानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कहा, बेहतर होता कि बानी की अस्पताल मुंतकली का फैसला हुकूमत खुद करती। साबिक वजीर आजम की सेहत और जिंदगी अहम है, कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद समेत दीगर असीरान भी तवज्जो के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बहुत बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है इस सहूलत का गलत इस्तेमाल न करें। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करेंगे। सियासी जमातों की जानिब से इस फैसले को वेलकम करना खुशाइंद होगा। कोर्ट लखपत जेल में कैद क़यादत को भी रिलीफ मिलना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, देर आयत दुरुस्त आयत। बानी PTI को बहुत पहले इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए था। मरीज को इलाज की जरूरत हो तो फौरी अस्पताल ले जाया जाता है। बानी PTI बीमार है तो अल्लाह उन्हें सेहत दे। अदालती हुक्म ना होता तब भी बानी PTI को सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इराम मेमन कहते हैं, नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और आवाम को करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल सियासी तौर पर खत्म हो चुके। दानिस्ता इश्तियाल अंगेजी की बातें की जा रही हैं ताकि रद्द-ए-अमल मिले। हुकूमत जाए या कुछ भी हो जाए, सिंध तकसीम नहीं हो सकता। सिंध में किसी सूरत नए सूबे नहीं बनने देंगे। नासिर हुसैन शाह का दो टुक मौक़िफ़। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए सिंध के वजीर ने कहा, जिन असम्बलियों ने करारदाद पास की वो नए सूबे बना लें। सिंध असम्बली ने 12 नए सूबे को मुस्तरद कर दिया। सिंध असम्बली में 1-2 बार तो नए सूबे की बात को मुतफ़िक़ा मुस्तरद किया गया। MQM के बड़े रहनुमा खुद भी माजी में कह चुके कि नए सूबे नहीं चाहिए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस आमद। नेटली बेकर की क़यादत में अमरीकी वफ़द में स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम और अरकान ने KP असम्बली से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गूगल ने पाकिस्तान में ऑफिस खोल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह किया। गूगल के नायब सदर ने वफ़द के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े हैं। गूगल के नायब सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। गूगल के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद असातिज़ा, तलबा, डेवलपर्स और क्यूरेटर्स को डिजिटल महारतें फराहम की गई। गूगल प्रोग्राम्स और मसनूआत से पाकिस्तानी बिजनेस और घरानों को 3.9 ट्रिलियन रुपए के मौशी फ़वाइद हासिल हुए। ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही और ना मुज़ाकरात तय हैं। सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखा, ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार है। आबनाए हुर्मुज़ खुली है। आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर आबनाए हुर्मुज़ का नक्शा शेयर किया जिस पर नया अमरीकी इलाका दर्ज है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने रद्द-ए-अमल में कहा, ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक वहम जल्द दूर हो जाएगा। यह हम इस वहम को ख़त्म कर देंगे।